अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आपके मन में ढेर सारा डाउट्स है यूपी डीएलएड एडमिशन और रजिस्ट्रेशन फीस और उसमें कुछ की गई गलतियों को लेकर। तो एक एक करके आज की तमाम बड़ी खबर हम आपके सामने रखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 करना है। अगर आपका ये कंप्लीट हो गया और आपके मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ रहा तो यहाँ पर फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अभी ये वेबसाइट प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं है। तो फिलहाल आप dlresult.com वेबसाइट पर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी आपको यहाँ से प्राप्त होगी। तो अब चलिए आप लोग के कमेंट का आंसर हम इस वीडियो में कर देते हैं। जी हाँ, काफी बच्चों के कमेंट्स आए थे। देखिए, पहला कमेंट आता है कि सर फीमेल की जगह मेल भर दिया ऑनलाइन वाले ने। ये दोस्तों बहुत ही बड़ी गलती में से एक गलती है। अगर अभी तक आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो एक काम करिएगा, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अगर आपने फाइनल पेमेंट कर दिया है और अगर आपको लगता है कि आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है, जरा कुछ बातें ध्यान दीजिए, ठीक है। या आपको लगता है कि आपको भैया प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, तो एक काम कर सकते हैं। अगर आपने 700 रुपये पेमेंट कर दिया, 100 रुपये साइबर कैफे को दिया होगा, जो भी है, ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि यार दोबारा से आवेदन कौन ही करे। तो एक काम करिएगा, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं एक बार वहां संपर्क कर लीजिएगा और वहां अपनी ये प्रॉब्लम शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ कॉलेज वाले बड़ी दिक्कत कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी गलती में से एक गलती है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। सर गवर्नमेंट कॉलेज में डेली जाना पड़ता है, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बच्चों के कमेंट्स आए हैं। तो डेली नहीं तो वीक में 4 बार तो कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो हो सकता है आप सिर्फ एग्जाम देने जाएं और प्रैक्टिकल भी मैनेज हो जाए। लेकिन कुछ ही ऐसे प्राइवेट कॉलेज होते हैं, मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज में भी आपको रेगुलर क्लासेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। नहीं करेंगे तो वहां पर 5,000 रुपये पर सेमेस्टर या 10,000 रुपये पर सेमेस्टर आपसे लिया जाएगा। अगला कमेंट देखते हैं। एसजीपीए और सीजीपीए दोनों में बहुत कंफ्यूज हूँ सर, हम लोग प्लीज एक वीडियो इस टॉपिक पर बनाइए। तो चलिए आप लोग की कंफ्यूजन हम दूर करते हैं। और देखिए, सीजीपीए को परसेंटेज में कैलकुलेट करने का एक फार्मूला आपके रिजल्ट पर लिखा होगा, ठीक है। कहीं पर 9.5 से मल्टीप्लाई होता है, कहीं पर 10 से होता है। देख लीजिए वहां पर क्या फार्मूला लिखा है। मान लीजिए इनकेस आपका सीजीपीए आ रहा है 8.5 और उसको मल्टीप्लाई करना है 9.5 से, तो इससे आप परसेंटेज निकाल लेंगे, कोई ना कोई आपकी एक परसेंटेज आ जाएगी। ध्यान दीजिए आपको निकालना कैसे है। चलिए हम आपको आज पूरा मेथड बता देते हैं, वैसे हमने पहले भी बताया था, अगर नहीं याद है आपको चलिए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें सीजीपीए को क्या करना है, परसेंटेज मिलाना है। वो कैसे आएगा, मान लीजिए आपका आ रहा है 8.1 सीजीपीए, इसको अगर हम 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आएगा हमारा परसेंटेज। अब मान लीजिए कि कुछ देर के लिए ये आगे 70%, मान लेते हैं किसी का 70% आ रहा है, तो अब इसको नंबर में कैसे कैलकुलेट करें, हमें तो चाहिए नंबर, ठीक है, पूर्णांक और प्राप्तांक। तो नंबर में लाने के लिए सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा टोटल पेपर कितने नंबर का हुआ। वो कैसे पता चलेगा, वो आप अपने कॉलेज के टीचर से पूछ सकते हैं, या एक पेपर 100 नंबर का हो रहा है तो टोटल सेमेस्टर से निकाल लीजिए। देखिए आपको बता दें, अगर आपके स्कूल का पेपर 200 नंबर का हो रहा है और आपने 50% स्कोर किया, तो 200 का 50% कितना होगा, आप समझ गए, 100 होगा। कैसे, 200 गुणे 50 कर देंगे भागे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 50 गुणे 2 100। अगर आपका 200 नंबर का पेपर हुआ, 25% पा रहे हैं, तो 200 गुणे 25/100 कितना हो गया बताइए, कट गया 50, ठीक है। वैसे दोस्तों आप जो भी परसेंट पा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप 70 पा रहे हैं और आपका प्राप्तांक बनना 2000 का, तो 2000 गुणे 70 भागे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7 दूनी 1400, ठीक है। तो इस तरह करके आप निकाल लेंगे। उम्मीद कर रहे हैं आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी चीजें, ठीक है। पहले आपको लाना पड़ेगा सीजीपीए को परसेंटेज में, परसेंटेज से एक बार आप नंबर देख लीजिएगा कि कितने आपके टोटल बन रहे हैं। लास्ट में जब आपका पूर्णांक और प्राप्तांक पड़े ना, तो आप ध्यान दीजिएगा परसेंटेज वही तो है ना जो सेम टू सेम। एक बात ध्यान रखना है, कभी गलती करिएगा तो गलती से नंबर कम हो जाना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका 500 में से 390 बन रहा है, ठीक है, और गलती से हमने 380 डाल दिया,
तो ये तो एक बार एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका 390 बना और 391 कर दिया, तब तो भैया आपके 10,000 रुपये भी डूब जाएंगे अगर आप काउंसलिंग के माध्यम से जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा सर, सीबीएसई बोर्ड 12 क्लास में 6 सब्जेक्ट था तो कितने सब्जेक्ट में मार्क्स डालेंगे? देखिए, आप लोग अपने हाई स्कूल और इंटर के जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं ना, आपने हाई स्कूल में आपको बताया गया होगा ना कि आपके कितने परसेंट आ रहे हैं। तो जैसे आपने परसेंटेज निकाला था, चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटर, वैसे नंबर डाल दीजिए। आप यूपी बोर्ड से अपना कंपेयर मत करिएगा। जो भी आपका तरीका है, जो भी आपका प्रोसेस है, वही तो आप लोग फॉलो करेंगे ना। सर, सीजीपीए सिस्टम में 10th में और ग्रेजुएशन में फॉर्म कैसे फिल करें सर, प्लीज हेल्प मी। पिछला कमेंट देखिए, सीजीपीए को परसेंटेज में निकालने का तरीका आप समझ चुके होंगे। सर, जो प्रत्यावेदन का पेपर कब होगा, अभी इसको लेकर टाइम लगेगा, अलग से अपडेट आएगी पीएनपी से तो बताएंगे। रजिस्ट्रेशन 1 फिल होने के बाद सेशन एक्सपायर्ड आता है, क्या करें? ठीक है, जब सर स्क्रैच भरते हैं तो उसके बाद आ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए। यह हो सकता है नंबर डालने में पॉइंट आप डाल रहे हो या कुछ गलतियां कर रहे हो तो सेशन एक्सपायर्ड आता है, ध्यान दीजिएगा। सर, मेरा पिन कोड गलत हो गया, क्या करें? चलिए कोई बात नहीं, कुछ गलतियां तो देखिए होंगी, अब क्या ही कर सकते हैं, इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं। इंपॉर्टेंट आपका रहता है हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और उसके बाद कास्ट। मान लीजिए आप ओबीसी के हैं, गलती से आपने डाल दिया एससी, ये बहुत बड़ी गलती में आता है, ठीक है ना। सर, मेरे गांव का नाम गलत हो गया है, नाम लिख पाएंगे बीटीसी में कि नहीं? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, गांव का नाम गलत है तो। सर, मेरे 211 नंबर बनने, प्राइवेट मिल पाएगा? सर, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए काउंसलिंग करानी पड़ती है कि डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के बाद एडमिशन लिया जाता है? नहीं, इसके लिए भी आपकी काउंसलिंग का एक प्रोसेस है। आप चाहे तो काउंसलिंग के माध्यम से जाइए, चाहे डायरेक्ट जाइए। सर, मेरे कॉलेज में बीएससी के टोटल मार्क्स 1800 बता रहे हैं, बट सर कुछ जगह 1000 बता रहे हैं, इसलिए सर डाउट है। आपके कॉलेज वाले जो बता रहे हैं वही ठीक होगा ना? आपने जहाँ पर इतना पैसा दिया है तो कॉलेज वालों पर भरोसा करिए अपने। मैक्सिमम मार्क्स और ऑप्टेन मार्क्स वाली प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मैं क्लियर कर दिया। वैसे सर, मेरा 216 मेरिट बन रहा है, प्राइवेट मिल पाएगा? सर, पे मतलब पैसा सक्सेसफुली सेंड हो गया है, लेकिन उसमें पेड शो नहीं कर रहा है। ठीक है, एक दो बार देख लीजिएगा, नहीं तो पैसा आपका रिफंड आ जाएगा। सर, सीबीएसई बोर्ड वाले क्या फिल करेंगे? ठीक है, आप लोग इतने दिन से परसेंटेज निकाले थे, वैसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं तो ब्लू पेन से सिग्नेचर कर दिया, वहाँ वैसे आपको बता दें ब्लैक से करना है। जो बच्चे आगे सिग्नेचर करने वाले हैं ध्यान दीजिए। सर, आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है? हमने पहले दे रखा है, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा। सर, MGKVP का मार्कशीट नहीं आया, मार्कशीट नंबर की जगह क्या फिल करें? अगर नहीं आया तो वहाँ पर एन डाल दीजिए, मार्कशीट नंबर। सर, मेरा आवेदन में गलती से रोल नंबर की जगह रोल कोड भरा गया, ये रोल कोड क्या होता है? ठीक है सर, हमें ब्लू पेन से सिग्नेचर हो गया है, रिजेक्ट तो वैसे नहीं होना चाहिए दोस्त, लेकिन ब्लैक से करिएगा। जो बच्चे बच रहे हैं सभी लोग ब्लैक से करेंगे। सर, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कैसे ऑनलाइन करें? गवर्नमेंट और प्राइवेट का कुछ नहीं होता, पहले आप फॉर्म फिल कर दीजिए। मेरिट के आधार पर आपको प्राइवेट या सरकारी कॉलेज मिलेगा, लेकिन आप उसके लिए काउंसलिंग कराना पड़ेगा। सर, फॉर्म भरते टाइम मम्मी का नाम गलत हो गया, करेक्शन तो देखिए नहीं हो पाएगा अगर आपने गलती कर दी है, लेकिन ये स्टार्टिंग होगा तो आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सर, रजिस्ट्रेशन करते टाइम जब मोबाइल नंबर डालते तो इनवैलिड बता रहा है। देखिए, जो भी मोबाइल नंबर 63 थे वो नंबर आप मत डालिएगा। ठीक है, तो आपके मन में और कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। फिलहाल ध्यान दीजिए, परेशान मत होइए, फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।